कह रहे ना हम फांसी पे लटक सकते हैं। हम सरकार को क्या करके बताए जिससे हमारा प्रमाण मिले कि हम सही हैं। सब बच्चे कह रहे हैं जो अच्छे हैं सही है, वो कह रहे हैं हम क्या करें सरकार के लिए हमारा प्रमाण दे। अरे कहते हैं ना सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, क्या हमने ले लिया आगे बढ़ा के? कर क्या लिया हमने? आज मेरी बेटी को थानेदार बनाया, मेरे गाँव की पहली महिला थानेदार मेरी बेटी, मैं गर्व से चलती थी। अब लोग क्या कहते ये थानेदार की माँ, ये फर्जी थानेदार की माँ। सरकार को बोलो हम कहाँ मुंह दिखाएं? हमें भर्ती रद्द कर दी तो दोषी है, मैंने सजा दो, निर्दोष है जगह नौकरी दो। आज हमारी कहीं स्थिति है, मैं की कर मजदूरी कर पर टापरा पड़ेगा। 2 टापर एक तैयारी करे, एक हमें लगी पहली बार, ये 2 बच्चे आए थे, एक लड़की पढ़े तैयारी। आपको मैं सारी बातें खोल के इतना कहूँगी ना, मेरा इतना लंबा चौड़ा दुख दर्द है कि मैं सरकार को बयान नहीं कर सकती हूँ कितना दुख दर्द है। मैं 17 साल जोधपुर रही हूँ, जोधपुर से मेरी बेटी की पढ़ाई की, सरकारी स्कूल से मेरी बेटी पढ़ी। मैंने आप डेटा निकाली, मेरी बेटी ने कहीं कोचिंग नहीं की है, कहीं भी मेरी बेटी ने कोचिंग नहीं की। सरदारपुरा गर्ल्स स्कूल से मेरी बेटी सरकारी स्कूल से पढ़ी है, उसके बावजूद मेरी बेटी ने राजस्थान टॉप पर बेटी आई है, जो ऐसी समाज में कहते हैं ना फर्स्ट स्थान पे आई है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सुनती हूँ ना वो बातें, गर्व करती हूँ अपनी बेटी पे, मैं फख्र करती हूँ अपनी बेटी पे, वो मेरी बेटी है, मेरे कोख से जन्म लिया। मगर सरकार ये बात क्यों नहीं सुन रही है कि जो मेरे जैसे कई बच्चे, कोई मेरी एक बेटी नहीं है, कई बेटी है, कई बेटे बहुत दुखी हैं इस चीज़ से। 50 आपके मिले हैं, आपको कह रहे हैं 50 कर्मचारी मिले हैं, तो 50 आप चुन सकते हो, तो होनहार बच्चों को आप क्यों नहीं निकाल सकते हो? आप होनहार बच्चे जैसे 50 आपको गलत मिले तो आप उसमें से ढूंढिए ना सही बच्चे कौन है, आप ये तो कर ही सकते हो। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो मैं हूँ अनपढ़ माँ, आप मुझे आपकी टीम सौंपिए और मैं आपको ही निकाल के बताऊंगी, मैं निकाल के बताऊंगी कौन गलत है, कैसे है, क्या है। क्योंकि आजकल तो डिजिटल दुनिया यार, मैं भी फोन चलाना सीख गई, अनपढ़ होकर अंगुली घुमाती हूँ सरकार का। मैं किसी नेता का नाम नहीं जानती थी, अब इस पे अंगुली घुमा घुमा के सबके नाम जानती हूँ, सबका काम जानती हूँ। तो सरकार ये चीज क्यों नहीं कर सकती है? कर सकती है आराम से, मगर वो करना नहीं चाहती है। एसओजी जी ने हाथ ऊपर कर दिया, तो आप अच्छी टीम चुनिए ना, और आप उनमें से भी नहीं चुन सकते तो ये एसआई जो अच्छे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं ना हम फांसी पे लटक सकते हैं। हम सरकार को क्या करके बताए जिससे हमारा प्रमाण मिले कि हम सही हैं। सब बच्चे कह रहे हैं जो अच्छे हैं सही है, वो कह रहे हैं हम क्या करें सरकार के लिए हमारा प्रमाण दे। तो उन बच्चों को सौंपिए केस, उनके साथ आपकी टीम भेजिए, क्यों नहीं? सब दूध का दूध पानी, मैं माँ हूँ, मुझे पता है दूध में से पानी कैसे निकालना होता है, सब पता होता है, सबको पता है। नहीं पता होता तो वो सर्च करके पता कर लेते हैं आजकल। तो सरकार क्यों नहीं कर रही है भाई? करिए सरकार। इस बेटी के चक्कर में मेरी छोटी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसको नीट का सिलेक्शन हुआ मेरी बेटी का, उसको मैं डॉक्टर की पढ़ाई करा रही हूँ। कहाँ से भरूंगी मैं, कहाँ से भरूंगी मैं? उसकी 2.5 लाख फीस है यार, 2.5 लाख मैं पूरी साल मजदूरी करूँ ना, मेरे से नहीं बचेंगे। आज 10 सालों से हम रूम किराया लेके यहाँ जोधपुर में रह रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अरे कहते हैं ना सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, क्या हमने ले लिया आगे बढ़ा के? कर क्या लिया हमने? आज मेरी बेटी को थानेदार बनाया, मेरे गांव की पहली महिला थानेदार मेरी बेटी, मैं गर्व से चलती थी। अब लोग क्या कहते ये थानेदार की माँ, ये फर्जी थानेदार की माँ। सरकार को बोलो हम कहाँ मुंह दिखाएं, क्या करें? और अभी अब 5 साल और मेरी बेटी का 35 साल की मेरी बेटी हो जाएगी, उसका कोई मालिक बनेगा क्या? कहाँ से मैं रिश्ता ढूंढूंगी 35 साल की बेटी का? बताइए आप, सरकार मुझे इस बात का निर्णय दीजिए। आप, मैं सरकार से मांग रही हूँ, बात पूछ रही हूँ, बताइए आप मुझे 35 साल की बेटी का रिश्ता कहाँ से लाऊं? हाँ, तो मेरा सरकार से यही दरखास्त है, आप 2 पेज में जाइए और मुझे न्याय दिलाइए। हम सब माइयों की यही है, हम इसीलिए परेशान हो रहे। अरे यार आपने 2 मिनट में बोल दिया पेपर दो पेपर दो, मेरी फसल बर्बाद हो रही है पीछे, और मैं यहाँ पेपर सरकार का दिलाने खड़ी, कहाँ से दिलाऊंगी? गाँव से आप? गरनिया गाँव से हूँ मैं, तहसील जेतारन गरनिया गाँव से हूँ मैं। जोधपुर में आप किराए के मकान पे रहते हैं? यहाँ जोधपुर किराए के मकान में 17 सालों से मेरी बेटी को एग्जाम दिला रही हूँ। मेरे 4 बच्चे, 3 बेटी 1 बेटा, सबको पढ़ाई करा रही हूँ। मैं गांव में रहती हूँ, मजदूरी करती हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं, मजदूरी करते हैं। दोनों हस्बैंड भाई अलग अलग तरीके से हम पैसा बटोरने का अपना मेहनत करते हैं कि मेरे बच्चे सक्सेस हो, हमारी जैसी मेरे बच्चों की जिंदगी ना हो। फिर सरकार कहाँ है? हाँ, आगे भी बात करेंगे। हमारा बेटा मैं बाड़मेर आई हूँ, मेरा बाड़मेर से आप बाड़मेर से आया। हाँ, हमारा बेटा नौकरी है, पहली कांस्टेबल थी, हमें वही ऐसे ही थी, ऐसे ही वही तो मास्टर कांस्टेबल
फैमिली छोड़ दे ऐसे ही मायो तो बात हर्ष में नंबर आएगी हर्ष में। आपके घर में एकमात्र आपका ये बेटा था जो आपका घर खर्चा चलाता था? एक ही बेटा, मैं खुद मजदूरी करती, मिर्चारी मजदूरी कर बेटा ऐसे ही बड़े हो, ऐसे ही नंबर आयो तो बस अरस में आयो तो अरस की तैयारी की कर करे, अरस की तैयारी होए कोनी, अरस की तैयारी होई कोनी तो इधर पास फिर करने की तैयारी करी बस ऐसे ही मायो, ऐसे ही पास ट्रेनिंग कर रुकियो, ट्रेनिंग करी जब आएगी पास नंबर मास्टर में आयो तो मास्टर की तैयारी की कर करे जब 2 साल लगातार ट्रेनिंग करिए, 2 साल पूरा हो गया, हमें भर्ती रद्द कर दी तो दोषी है मैंने सजा दो, निर्दोष है जगह नौकरी दो। आज हमारी कहीं स्थिति है, मैं की कर मजदूरी कर पर टापरा पड़े 2 टापर एक तैयारी करे, एक हमें लगी पहली बार, ये 2 बच्चियाँ है तो एक लड़की पढ़े तैयारी कर। आपने मेहनत करके मजदूरी करके पढ़ा? मजदूरी मजदूरी कर, मिर्चा में पैकिंग करके मिर्चा में पड़े मिर्चा पैकिंग करी, चूड़िया मंगड़िया घर भैंस मजदूरी करी, जेडी मजदूरी कर बसान पड़ा इतना बसान पड़ा। आज बस थानादार बनो, थानादार बनो 2 साल हुई, 2 साल आज रद्द कर दी, आज मारा कहीं वाल इन बाप है तो बीबी कलान है, मैं मजदूरी को मैं खुद मजदूरी करी, मैं खुद मजदूरी कर बसान पड़ा आज बसान पड़ा। आज मैं अंदर राजी है, हमारा परिवार सुखी, आप सुखी हो, आप सुखी कहना होया 2 साल होया, 2 साल हम भर्ती कर दी तो दोषी है मैंने सजा देनी चाहिए, निर्दोष है मैंने पासी नौकरी देनी चाहिए। आप चोरा दोषी होए तो भले ने सजा दे, अपने निर्दोष है ये चोरा निर्दोष है जगह सब ने नौकरी देनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? हमारी बेटी है दीक्षा बंजारा, हमारे बंजारे समाज में से खिलाफ होके हमने हमारी बेटियों को पढ़ाया। हमारे बंजारे समाज से 2 ही बेटी है, एक शीतल बंजारा और उसकी छोटी बहन दीक्षा। हमने समाज से खिलाफ होके हमारी बेटियों को पढ़ाया। हमने ये देखने के लिए थोड़ी पढ़ाया कि हम समाज से क्या मुँह दिखाए, अब क्या समाज से हम मुँह दिखाए, क्या हमारी बेटियाँ दिखाए। अब समाज हमको क्या बोलेगी कि तूने खिलाफ होके ये काम किया, हमारे से खिलाफ होके आपने ये काम किया। मैडम हमारे बच्चों निर्दोष है, दोषी होवे तो आप उनको सजा दो, निर्दोष को सजा मत दो। हमारे बच्चा निर्दोष है और अगर हमारा बच्चा निर्दोष नहीं है तो आप फांसी लटका दो। ऐसे बच्चों को हम घर ले जाना नहीं चाहते। बस हमारा यही कहना, बच्चे हमारे इतने दुखी हो गए कि माँ हमारे मुँह कैसे दिखाए और कैसे हमारे माँ बाप मुँह दिखाए। हमने ये आज इधर ये पद पे आने के लिए थोड़ी हमने बच्चों को पढ़ाया कि आज हमारे बच्चे हमको ये दिन दिखाए। हमने बड़ी मेहनत मजदूरी करके और समाज के खिलाफ होके हमने हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया। हमने ये इधर आकर ये सब देखने के लिए हमारे बच्चों को हमने सेक्शन नहीं किया। अगर हमारे बच्चा गलत है तो हमारे बच्चों को फांसी लटका दो तुम, हम तैयार है। हमारे बच्चों को जेल डाल दो और जिन्होंने अन्याय किया है उनका तो हो गए, बच्ची को 5-5 साल हो गए, कुछ गुना हो तो उनकी कुछ देखेगात करो, ऐसे चोर हो बच्चा आप उनकी देखेगात करो, ऐसे न्याय दो, ऐसे बच्चे बोले माँ हम नहीं, और न्याय दो, बच्चों को न्याय दो। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। ये हर उस अभ्यर्थी की माँ की पुकार है जो अभ्यर्थी कड़ी मेहनत के साथ इस पद पर चयनित हुआ था। उनके माँ बाप जिन्होंने मजदूरी कर कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो किराए के मकान पर रहकर अपना घर बार छोड़कर किराए का मकान रहकर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हमारी बेटी आगे बढ़ेगी, हमारी बेटी कुछ पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। आज हमारी जो स्थिति है वो हमारे बच्चों की ना हो। क्या अब आप बताइए, क्या ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए? क्या दोषियों को सजा मिलनी चाहिए?